आज कार्तिक माह दिन गोवर्धन पूजा का महत्व बताएंगे, अन्नकूट का महत्व बताएंगे। ध्यान से सुनिए। बोल विष्णु महाराज की जय। पृथ्वी राजा बोला कि हे नारद, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का महत्व कहो, किस तिथि में करें। नारद जी बोले, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में वैश्वानर अग्नि की तिथि प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट गोकुल में करे। दूसरे स्थान में बहुत गोमय लेकर के, गोबर लेकर के पर्वत का आकार बनावे, पृथ्वी को गोबर से लीप करके वेद विधि से पूजन करे। पर्वत आकार गोवर्धन में ध्वजा स्थापित करे, झंडा लगाए, वही विष्णु जी का सिंहासन स्थापित करे, विष्णु जी के समान गोवर्धन का पूजन करे। हे गोवर्धन, मेरी पूजा ग्रहण करो। इस मंत्र से जाप करे, प्रणाम करे और फिर पूजन करे। श्री कृष्ण जी के प्रिय अर्घ आदि मध्य अंत में गोवर्धन को नमस्कार करे। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, नमस्कार, विसर्जन, ऐसे 16 उपचारों से गोवर्धन की पूजा करे। खांड, दूध, बहुत तरह के पकवान, अनेक तरह के फल नैवेद्य देवे, गोवर्धन की पूजा आदि में स्वस्ति वाचन करे। गणपति का प्रथम पूजन करके शांति कर्म करे, पूर्व कहे विधान से गोवर्धन का पूजन करे, फिर अन्नकूट करके प्रणाम करे, ब्राह्मण तथा वैष्णवों को भोजन करावे, बंधुओं के साथ फिर आप स्वयं भी भोजन करे। जो गाय यज्ञ के अर्थ घी देती है वह मेरे पाप दूर करे। गांवों में जागृता संतु यह मंत्र पढ़े, हरिद्रा से गौओं के सींग रंगे, हरिद्रा मतलब हल्दी, पुष्पमाला पहरावे, त्रैलोक्य की माता गौ व्यास ग्रहण करे, वृक्ष रूप धर्म हमको शांति देवे, बैल के सींग रंगाकर पुष्पमाला पहरावे। कृष्ण, गोवर्धन, गौ, बैल, भैंस इनका पूजन वाजपेय अश्वमेध यज्ञ से भी कोटि गुना फलदायक है। दिन के तीसरे भाग में मार्गपालिका बनाए, वृक्ष से कुछ काश को नमस्कार करे। हे मार्गपाली, तुम्हें नमस्कार है। देश के जय के वास्ते उसी जगह निराजन विधि करे। गौएं तथा दूसरे जन मार्गपालिका के नीचे से जाएं। कुछ काश का रास्ता रस्सा बनावे, उसको राजा के लड़के तथा दूसरे लोग जल से खींचे। जो जीते उनकी साल भर जीत होती है। एक खेल होता था, भाई उसमें एक परंपरा होती थी, जो उस रस्से को खींच करके ले जाता था, ऐसी मान्यता होती थी, उसकी साल भर जीत होती रहेगी। शाम को बलिदानों को वस्त्र में बनाकर पूजे, 2 भुजा के बलि बनावे, गृहस्थ प्रसन्नता से माता पिता भाई समेत पूजन करे, चंदन धूप दीप इत्यादि से पूजन करे, बलि के नाम से दान दे, सब सुख भोग करे। हे राजेंद्र, उस दिन चंदन पुष्प धूप दीप वस्त्र भोजन इत्यादि से दामाद का पूजन करे। जवाई का दामाद का भी उस दिन पूजन करना चाहिए। जो इस विधि विधान से वर्ष वर्ष करे उसको श्री कृष्ण जी की कृपा से भुक्ति मुक्ति मिलती है। पृथ्वी राजा बोले कि हे नारद, बलि के दिन दामाद की पूजा क्यों होती है, इससे पूर्व किसने की। नारद जी बोले, पूर्व काल सतयुग में समुद्र मंथन करने से लक्ष्मी उत्पन्न हुई। विष्णु जी को विवाही अनंत लक्ष्मी कन्या जब समुद्र जी ने विष्णु को दी, तब कन्या के स्नेह से आनंदित समुद्र ने भक्ति से परम आनंद से विष्णु जी की स्तुति की। उसके ऊपर प्रसन्न भगवान समुद्र से बोले, वरदान मांगो जो तुम्हारे मन में हो। ऐसे वचन सुन समुद्र बोला, हे प्रभु, जो प्रसन्न हो तो मेरे में लक्ष्मी के साथ नित्य ही बसो। भगवान समुद्र से बोले, तुम्हारे घर में नित्य ही बसेंगे। वर्ष वर्ष में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, जो आज है, तुम हमारा पूजन करना।
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दामाद का पूजन जो कोई करता है वह सब पापों से छूट जाता है। जिसने अश्वमेध आदि यज्ञ करके हमारा पूजन किया, जिससे ग्राम युक्त पृथ्वी दान की गई और विधि से कोटि गोदान दिए गए, उसके बराबर जामाता के पूजन में फल होता है। हम ब्रह्मा, रुद्र, इंद्रादि देव सब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दामाद की देह में रहते हैं। इस कारण दामाद का पूजन सब पूजन के फल को देने वाला होता है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म 21वां अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल शालिग्राम महाराज की जय। कथा श्रवण में यदि आनंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप अपने चैनल जय तिरंगा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।